नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जब तक हम भारतीयों के पूंछ में आग ना लगाई जाए हमारी आंखें नहीं खुलती। यह बात आज एक बार फिर से हमने खुद साबित कर दी है। कैसे, आप खुद अपने स्क्रीन पर देखिए। भारतीय वायुसेना के जो उप प्रमुख हैं AP सिंह जी, इन्होंने खुद दिल्ली में आकर ये बात सबके सामने कह दी है कि आत्मनिर्भर अभियान चल रहा है। अच्छी बात है, लेकिन आत्मनिर्भर के भरोसे हम राष्ट्र की सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकते और हम इस समय ऐसा ही कर रहे हैं। यकीन मानिए, ये बयान बहुत ही ज्यादा सीरियस है और चिंताजनक भी है, क्योंकि वायुसेना को खुलकर देश नहीं बल्कि दुनिया के सामने ये आकर कहना पड़ रहा है कि हमें हथियारों की जरूरत है और आत्मनिर्भर अभियान को बहाना बनाकर राष्ट्र की सुरक्षा को दांव पर लगाया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे एक बात बताइए कि 2008 में भारतीय वायुसेना के लिए 180 लड़ाकू विमान खरीदे जाने थे। उस समय हम भयंकर कमी से जूझ रहे थे लड़ाकू विमानों की, इसलिए 180 खरीदने थे। उस समय इनकी कीमत $4 अरब आंकी गई थी। लेकिन हुआ क्या, सरकार ने सिर्फ 36 राफेल विमान फ्रांस से खरीद लिया और कहा कि ये 180 का भी फिर और खरीदेंगे। जी हाँ, कहाँ हमें 180 की जरूरत थी, कहाँ हमने खरीदे 36 राफेल। उसके बाद सरकार ने क्या किया, इन 180 की संख्या को घटाकर 140 कर दी, 140 की संख्या को घटाकर 114 कर दी और आज की तारीख में हमारी जो MRF डील है इसे 16 साल बीत चुके हैं और आज तक भी हम इस डील को पूरा नहीं कर पाए हैं। और उसके ऊपर जब भी वायुसेना कहती है लड़ाकू विमान की जरूरत है तो उन्हें नया बहाना थमा दिया जाता है, जैसे कि तेजस मार्क 2 आएगा, दूसरा वेरिएंट उससे काम चलाना, या एमका तो बन ही जाएगा, उससे काम चल जाएगा। लेकिन वायुसेना क्या कहती है, जो एमका आएगा या फिर उसके पहले जो तेजस मार्क 2 आएगा उसे जोड़कर ही तो हमें 150 फाइटर जेट की कमी पड़ रही है। अगर हम उन्हें नहीं जोड़ते हैं तो फिर तो हमें 250 से लेकर 300 फाइटर जेट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इन बहानों से तंग आकर वायुसेना ने यह पूरा मामला खुद अपने हाथों में ले लिया है और आक्रामक रुख भी अपनाया है। जहां एक तरफ वायुसेना के उप प्रमुख ने दिल्ली में आकर खुलेआम बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट आ रही है डिफेंस सोर्सेस के हवाले से कि हमारी एयरफोर्स अब डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर प्रेशर बना रही है और उन्हें कह रही है कि एटलीस्ट इस डील का जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है उसे आप जल्द से जल्द अप्रूव कीजिए, क्योंकि उसके अप्रूवल के बाद ही जो तमाम फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियां हैं दुनिया भर की, वो इस डील पर आगे बढ़ पाएंगी। वो देखेंगे कि किस प्रकार की बिड डालनी है, फिर उन बिड को यहाँ पर फाइनलाइज किया जाएगा और एक लड़ाकू विमान प्राइस और उनकी वेरिफिकेशन के हिसाब से चुन लिया जाएगा। और साथ ही इस एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बिना आप फंड भी जारी नहीं करवा सकते, यानी कि ये सबसे बड़ा रोड़ा है इस डील को कंप्लीट करने का। और इसीलिए वायुसेना एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पर सबसे आक्रामक रुख अपना रही है। लेकिन आपको एक हैरान करने वाली बात बता दूं कि अगर हमारी सरकारें ढीली ना होती 2008 में और ये डील उसी समय हो जाती तो उस समय 180 लड़ाकू विमानों का खर्चा आता 4 से लेकर $5 अरब तक। और अब 2024 में ये डील अगर होती है तो पता है इसका अंदाजा कितना खर्चा आएगा, लगभग $20 अरब तक, वो भी सिर्फ 114 लड़ाकू विमानों के। यानी कि हम अपने लड़ाकू विमानों की डील डिले करने में अपना ही नुकसान करवाया है और ऊपर से हमारे लड़ाकू विमान भी कम होंगे और साथ ही खर्चा दुगनी नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा का होगा। लेकिन आपको बता दो कि इन 14 लड़ाकू विमानों से हमारा काम नहीं चलने वाला। इसके साथ में हमें कम से कम 2 फ्लीट स्टेल्थ फाइटर जेट की भी चाहिए, क्योंकि एमका को बनने में ना काफी वक्त लगने वाला है, क्योंकि सरकार ने इसके फंडिंग भी डिले करी है। इस वजह से एमका में भी 2 साल के डिले आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यही कारण है कि चीन को टक्कर देने के लिए हमें या तो F-35 या सुखोई Su-57 में से कोई एक को 2 स्क्वाड्रन से यानी करीबन 36 से लेकर 40 फाइटर जेट खरीदने ही पड़ेंगे, क्योंकि चीन हमारा ये इंतजार नहीं कर रहा कि हम कब एमका बनाएंगे, कब अपनी एयरफोर्स में शामिल करेंगे, तब जाके भारत के साथ लड़ेंगे। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, एमका जैसे प्रोजेक्ट को इतना डिले होने के पीछे क्या सरकार की ही सबसे बड़ी गलती है? कमेंट्स में बताएं। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।